आखिरकार पख्तून जाग उठे, ताकतवरों को बड़ी वार्निंग दे दी वो अपने हिस्से का काम करें, किसी को नंगा मत करें। इमरान खान को किसने पाकिस्तान की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत करार दे दिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की शर्मनाक गुफ्तगू किस नौयत की है। पाकिस्तान में दो अहम अफसोसनाक वाक़यात कौन से रोनमा हुए जिसके ऊपर मैं, आप और रियासत पाकिस्तान सारे जो हैं कसूरवार हैं और हमें शर्मिंदा होना चाहिए। आज के गोरखधंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आधा दर्जन से ज़ायद जमातों का इत्तेहाद बना, उन्होंने आज पहला जलसा कर दिया। जलसे से खिताब करते हुए महमूद खान अचकज़ई ने ताकतवरों को ख़बरदार किया, वार्निंग दी और बेशुमार चीज़ें कहीं। महमूद खान अचकज़ई का एक तवील खिताब था। उनके आज के इस खिताब के जो अहम सहाब को सबाक थे वो सीधे सीधे जमहूरियत के हवाले से, इमरान खान के हवाले से और पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके हवाले से थे। और पाकिस्तान की जो आकाइयाँ हैं, जो सूबाई खुद मुख्तारी है, जो लोगों के मसाइल हैं, उसके ऊपर उन्होंने बड़ी जामिया किस्म की गुफ्तगू की। और महमूद खान अचकज़ई का हमने रूप जो देखा वो उनके बाप दादा का 1938, 1940 या उसके बाद जो चीज़ें थी उसके एक लंबे अरसे के बाद हमने वो पढ़ा था। लेकिन आज हम देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोई बैरूनी दुनिया की फ़ौज हमारे ऊपर हमला करे या करती तो क्या वो हमारे साथ ऐसे करती। हाँ, उनसे हम तवक्को कर सकते हैं कि वो हमें गिरफ़्तार करते, हमें बेइज्जत करते, हमें हमारी औरतों के गले फाड़ देते, हमारी चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते। लेकिन अपनी फ़ौज से हम ये कभी भी तवक्को नहीं रखते थे कि वो इस तरह की चीज़ें करेंगे, सियासत के अंदर मुदाखलत करेंगे, सियासतदानों को कैदी बना लेंगे, हर वज़ीर आज़म को जेल के अंदर डालेंगे, किसी को जो है वो अपने हिस्से का काम नहीं करने देंगे, बल्कि वो अपने हिस्से का काम ना करते हुए फ़ौज खुद दूसरों के कामों के अंदर मुदाखलत करेगी। तो महमूद खान अचकज़ई ने आज खबरदार किया है कि आप भी वक्त है कि आप लोग जो हैं वो पीछे हट जाएं। हम सिंधी, पंजाबी, बलोची, सराइकी, कश्मीरी, गिलगिती जितने लोग हैं उन सब के हकूक़ की जंग लड़ेंगे। और ये मुल्क हमारा है, हमारे बड़ों ने बनाया और इसके अंदर किसी को ये इजाज़त नहीं होगी कि वो धांधली करे, सियासत में मुदाखलत करे, जजों के ऊपर सारी चीज़ें जो हैं वो प्रेशर डाले और हम अपना हक लेंगे। इस सिलसिले में हमने एक इत्तेहाद बनाया है। हमारा ये इत्तेहाद जो है, ये जो जलसे जुलूस हैं, ये आगे बढ़ेंगे। अपने हक के असूल के लिए हम ये सारी चीज़ें करते रहेंगे। और इस सिलसिले में मज़ीद जो कुछ चीज़ें हुई, ये इत्तेहाद का नाम क्या है और आगे चल के ये क्या चीज़ें करेंगे, इसके ऊपर अगर एक नज़र दोहराई जाए तो इस सिलसिले में आप देखिए कि महमूद खान अचकज़ई के साथ साथ और कौन कौन से लोग हैं और किस तरह से चीज़ें हैं। इसमें पशीन में अपोजिशन का तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के तहत पहला जलसा किया गया। आइन मुल्क को जोड़ने का ज़रिया है और इसी के तहत हमने चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है। इमरान खान कल जो भी था मगर आज पार्लियामेंट का मजबूत तरीन उम्मीदवार है। अवाम की ताकत से जाली असम्बली को गिरा देंगे। अगर एक डिक्टेटर बेनज़ीर के ख़िलाफ़ हज़ारों केसेस माफ़ कर सकता है तो फिर ये असम्बली की ज़िम्मेदारी है कि इमरान खान के तमाम मुकदमात ख़त्म करें। जो हाथ हमारी माओं, बहनों, बच्चों की तरफ बढ़ेंगे वो हम काट देंगे। महमूद खान अचकज़ई ने यहाँ पे ख़िताब करते हुए इस बात को भी तस्लीम किया। और जब इमरान खान और महमूद खान अचकज़ई एक दूसरे के ऊपर तंज करते थे, सियासी गोलाबारी होती थी, बयानबाजी होती थी, फिर यही महमूद खान अचकज़ई जब इन सब को समझ आई कि हमारा दुश्मन एक है और हमने दुश्मन को दोस्त समझते हुए इस जुमले पे अमल करते हुए आगे बढ़ना है, तो इमरान खान ने, जब महमूद खान अचकज़ई ने कदम बढ़ाया तो इमरान खान ने उनको अपना सदारती उम्मीदवार करार दिया, उनको बतौर सदारती उम्मीदवार खड़ा किया। उनकी जमात ने उनकी सपोर्ट की क्योंकि इनके दुख, दर्द, खुशियाँ, गम, सारी चीज़ें जो हैं वो एक हैं। और इमरान खान को पता है कि पश्तून कम्यूनिटी जो है वो ऐसी है कि उन्होंने अमेरिकन को शिकस्त दी, उन्होंने ग्रेट ब्रिटेन को शिकस्त दी, उन्होंने रशिया को शिकस्त दी। ये लोग हार मानने वाले नहीं हैं। तो फिर आगे क्या हुआ कि फिर महमूद खान अचकज़ई ने आज ये कहा कि इमरान खान जो हैं वो कुछ भी हो माजी में, लेकिन आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी ताकतवर तरीन सियासी शख्सियत हैं। और ये बात उन्होंने बबांग दौल के ही और इस बात को कबूल किया कि इमरान खान को महमूद खान अचकज़ई ने आज
पाकिस्तान की सबसे ताकतवर तरीन शख्सियत करार दिया और कहा कि आज भी उन्हीं ही के पास सबसे ज़्यादा मैंडेट है। फॉर्म 45 के तहत ज़ाहिर है इमरान खान जो है वो सादा नहीं 2 तिहाई अक्सरियत से जीत चुके हैं। तो अब ये देखना होगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की पॉलिसी क्या होगी, महमूद खान अचकज़ई, PTI, ये सारे लोग, इवन सुनाए जमात इस्लामी भी इसके अंदर शामिल है या हो जाएगी। तो अगर ये लोग एहतजाज करते हैं, अपने हक़ के असूल के लिए बाहर निकलते हैं और ये सिर्फ पश्तून और सरहदी इलाके से बलोची और ये KPK के लोग ही आ जाएं, तो ये इनकी जो बुनियादें हैं उनको हिला के रख देंगे। इनको रोका नहीं जा सकता, इनको टोका नहीं जा सकता। मैं फिर से कहूँगा, सबसे ज़्यादा ये ताकतवर इस बात से डरते हैं कि लोग सड़कों पे न आएँ, लोग आवाज़ न उठाएं, जिस वजह से ये दफ़ा 144 का नफाज करते हैं, ये ट्विटर को बंद कर देते हैं, ये सुरंगें खोदते हैं, ये खंदक खो देते हैं। फिर इस बात का डर होता है कि साजिद माजिद वाजिद देखना बाहर कहीं लोग 8-10 जमा तो नहीं होंगे। तो ये लोगों का उनका जो बुनियादी हक होता है, जिसके ऊपर उन्होंने हक को इस्तेमाल करते हुए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना होता है, दुनिया को बताना होता है, बाकी अवाम को अवेयरनेस देनी होती है, ये उस बुनियाद को ही दफ़ा 144 का नफाज करके कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। मगर कब तक कंट्रोल करेंगे? मैं अक्सर कहता था और हमें इल्म था, कोई भी दुनिया का मुल्क हो, पाकिस्तान के लोग तो सिर्फ इंसान ही नहीं, उनका तल्लक जिस मज़हब से है उसको दीन इस्लाम कहते हैं, वो मुसलमान हैं, उनमें अब शौर भी आ चुका है। तो गैर मुस्लिमों के ममालिक के अंदर हमने देखा है कि किस किस तरह से तहरीकें चलीं, कैसे कैसे चीज़ें आगे बढ़ी, किस तरह से इनकलाब आए। पाकिस्तान के अंदर तो वो दीन के पैरोकार हैं, उसको मानने वाले हैं, इनका ईमान का जज्बा और होता है, इनके जज्बात और होते हैं। अगर ये बेहतरी के लिए काम करेंगे तो उसको जिहाद कहा जाता है। तो हमें पूरी उम्मीद थी कि एक वक्त आएगा कि इन ताकतवरों को पीछे जाना पड़ेगा, पीछे हटना पड़ेगा। आज देखें ना वो कितने परेशान हैं, कितने मुश्किल में हैं, उनको समझ नहीं आ रही और क्या कचुम्बर निकालें। नंगा किया, जिले शाह को मारा, अरशद शरीफ को मारा, कितने लोगों को मारा, इमरान रियाज का इन्होंने क्या हाशिर किया, डार फैमिली के साथ उन्होंने क्या किया, परवेज लाई से क्या हो रहा है, शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान देख लीजिए भाईजान, आपने खुद इनको पकड़ा, अब आपके ऊपर ये लोग जो हैं वो बोझ बन गए। इमरान रियाज ने कहा था मैं वो आखिरी शख्स हूँगा जो इनके सामने सरेंडर करूँगा, तो वो आज भी खड़ा है। तो देखिए जिसकी आखिरत की तैयारी है, जो इंसान हराम नहीं खाता, जिसको दुनिया की लालच नहीं है, वो लोग इसको जहाद समझ के करते हैं। वो सहाफ़ी हो, सियासतदान हो, आम मुसलमान हो, ब्यूरोक्रेट हो, जजिस को देख लीजिए वो बोलना शुरू हो चुके हैं। ये चीज़ें जो आगे बढ़ेंगी। और फिर वो जो पुलिस वाला मामला था उसमें अभी तक जो है वो 4 पुलिस वालों ने वर्दियाँ जला दी थी। तो ये भी वो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए ये समझ आ रही है कि लोग अब गलत काम नहीं करना चाहते आपके कहने के ऊपर, चाहे वो जज हों, चाहे वो पुलिस हो, वो इवन पंजाब पुलिस क्यों ना हो, चाहे वो सिंध की पुलिस हो जाए, लोग आपसे आज़ादी चाहते हैं और ये आज़ादी मिलेगी चूँकि आप नालायक ठहरे, आप उस तरह से काम नहीं कर सके जिस तरह से आपको करना चाहिए थे। आप अपनी तरजीहात को छोड़ के आप कारोबार के पीछे पड़ गए, आप अपने ही अवाम को कुचलने के अंदर चले गए। ये काम अगर आप किसी और दुश्मन के खिलाफ करते जिसने पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की, जिसने और चीज़ें की, ये पाकिस्तानी अवाम आपको सर के ऊपर बैठा लेते, ये आपकी तस्वीरें अपने जो शर्ट और कपड़े हैं उसके ऊपर लगाते, आपके नाम के कपड़े पहन लेते, अपने घरों में तस्वीरें लगाते, आपके साथ मोहब्बत प्यार और इश्क कर लेते। लेकिन महमूद खान अचकज़ई के बकौल के ऐसा तो कोई दुश्मन भी ना करे जो आपने हमारे साथ और हमारी अवाम के साथ किया और जो कुछ वो कर रहे हैं, और आइंदा भी उनसे इसी तरह की उम्मीद है। तो लिहाजा अगर उनको बाज न रखा गया, उनको पीछे न धकेला गया, तो वो हमें किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। तो अब हम पीछे नहीं हटेंगे, अपने हिस्से की चीज़ें करेंगे और करते करते हम फिर आगे बढ़ेंगे। अब पहले मैं 2 वाक़यात आपके सामने रखता हूँ और फिर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की शर्मनाक गुफ्तगू की सुनोयत की है वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। और फिर ज़िमनी इंतखाबात भी हैं पाकिस्तान के अंदर। पहले ज़िमनी इंतखाबात की बात कर लेते हैं। 4 अप्रैल की 21 तारीख अहम तरीन क्यों है? 21 अप्रैल बारोज़ इतवार को होने वाले ज़िमनी इलेक्शन के 18 हल्कों में इलेक्शन होंगे, जिनमें 4 नशिस्तें कौमी असम्बली की हैं, 12 पंजाब असम्बली की और 2 KPK असम्बली की नशिस्तें हैं। 16 हल्कों में तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवारों का इंतखाबी निशान घोड़ा है। 16 हल्कों में तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता उम्मीदवारों का इंतखाबी निशान एक ही है और वो है घोड़ा, जबकि लाहौर में निशान तख्ता स्याह PP 147 में ब्लैक बोर्ड है। डेरा गाजी खान में निशान नलका है PP 290 में। तो अब देखना यह है कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो टोटल 18 हल्कों में इलेक्शन हो रहे हैं, जिसमें 12 पंजाब असम्बली के हैं, 4 नशिस्तें कौमी असम्बली की हैं, 2 KPK असम्बली की हैं। तो अगर 18 में से निसफ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई तो इनकी खैर नहीं है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि ये सीटें कम अज़ कम 10 से ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो जीत जाएगी।
پاکستانی نوجوان جو ہیں وہ پاکستان سے ناراض کیوں ہیں؟ اگر سوشل میڈیا پر ہماری نوجوان نسل شکوہ کرتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا آزاد نہیں، ہماری پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے، اور ہماری ریاست بھی مکمل طور پر آزاد نہیں ہے۔ اس کو واقعی حقیقی آزادی چاہیے، عوام کے جو ووٹ ہیں ان کو واقعی عزت چاہیے۔ اور یہ بات کہہ رہے ہیں احمد میر صاحب، اور احمد میر صاحب نے پچھلے چند مہینے میں اس نوعیت کے انکشافات کیے ہیں کہ انہوں نے اپنی جو ایک کنٹروورسی بنی تھی، ایک کھوئی ہوئی ساکھ تھی، اس کو بھی بحال کیا، اور ان کو سمجھنے میں لوگوں کو تاخیر ہوئی۔ تو جب عمران خان ڈٹا تو جج بھی بولے، احمد میر بھی بولے، محمود خان اچکزئی بھی بولے، مولانا فضل الرحمان بھی بولے، عام صحافی بھی بولے، عام عوام بھی بول اٹھے۔ کسی ایک کو آغاز کرنا ہوتا ہے، عوام اس کے پیچھے چل پڑتی ہے اور اس میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ اب یہ دو حیران کن جو واقعات ہیں یہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، پھر میں شرمناک گفتگو کے اوپر آتا ہوں۔ پاکستان میں دو افسوسناک واقعات ایسے ہوئے کہ علی پور میں لرزہ خیز برداشت شفاق باپ نے بیوی اور 7 بچوں کو کلاڑی کے وار سے قتل کر دیا۔ افسوسناک خبر، دردناک خبر، یہ واقعہ کل پیش آیا تھا۔ قاتل باپ کو گرفتار بھی کر لیا گیا، اور قاتل باپ نے اہل خانہ کو قتل کرنے کی وجہ ناقابل برداشت مہنگائی بتائی کہ میں ان کو کھانا نہیں دے سکتا تھا، میں مجبور تھا، میں لاچار تھا، تو اس نے کلاڑی لی اور سب کو مار دی اور خود گرفتار ہو گیا۔ اب جیل میں دال روٹی تو وہ کھا لے گا۔ ریاست ذمہ دار ہے، میں ذمہ دار ہوں، آپ لوگ ذمہ دار ہیں، اس ملک کی فوج ذمہ دار ہے، بیوروکریسی، حکمران، صدر، وزیر اعظم سب ذمہ دار ہیں، ان کے رشتہ دار ذمہ دار ہیں، ان کے پڑوسی ذمہ دار ہیں، پوری قوم ذمہ دار ہے۔ ان کو روز قیامت پوچھا جائے گا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ یہ آج کا واقعہ ہے، نامعلوم افراد نے نوشکی میں قومی شاہراہ پر بس سے 8 مسافروں کو اغوا کر کے قتل کر دیا۔ ڈپٹی کمشنر نوشکی کے مطابق نوشکی کے مقام پر قومی شاہراہ پر ایک بس سے مسلح افراد نے 8 مسافروں کو اغوا کیا اور مسافروں کو لے کر قریبی پہاڑوں کی جانب فرار ہو گئی، اور ضلعی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ مسافر بس کوئٹہ سے تفتان جا رہی تھی۔ بعد ازاں پولیس نے بتایا کہ نوشکی سے اغوا ہونے والے 8 مسافروں کی لاشیں برآمد ہو گئی ہیں۔ لاشیں قریبی پہاڑی کے قریب پل کے نیچے سے ملی ہیں، اور علاوہ ازیں نوشکی میں قومی شاہراہ پر فائرنگ کے ایک اور واقعے میں ایک شخص جاں بحق ہوا اور 4 افراد زخمی ہوئے۔ ڈی سی نوشکی نے بتایا کہ جاں بحق شخص رکن صوبائی اسمبلی کا رشتہ دار ہے۔ پولیس کے مطابق کسی اغوا کار کو ہلاک یا گرفتار کرنے کی تصدیق اب تک نہیں ہو سکی۔ اس میں جو مسافر کے نام لاپتہ تھے اور جو دہشت گرد تنظیم کے ہاتھوں شہید ہونے والے جو لوگ ہیں ان کے نام میں اور پتہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نمبر 1 ساجد عمران ولد محمد عارف ساکن منڈی باولدین ہیں۔ واسق فاروق ولد محمد فاروق رانا ساکن وزیر آباد کے ہیں۔ مزمل حسین ولد محمد علی ساکن منڈی باولدین ہیں۔ مظہر اقبال ولد محمد اشرف ساکن منڈی باولدین۔ محمد ابو بکر ولد محمد اسلم ساکن منڈی باولدین۔ محمد قاسم ولد محمد اعظم ساکن منڈی باولدین، اور جاوید شہزاد ولد محمد ارشد ساکن افضل پور۔ نمبر 8 کے اوپر ہیں تنزیل ولد جاوید ناصر منڈی باولدین، اور رانا شاہزیب ولد عبد الحمید ساکن گجرانوالا۔ ان لوگوں کو جو ہے وہ مارا گیا، اتنے لوگوں کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا، اغوا کیا گیا۔ کس طرح کے واقعات نہیں ہوئے؟ باپ نے بچوں ساتھ سمیت بیوی کو بھی بھوک اور افلاس کی وجہ سے جان لے لی اور خود گرفتار ہو گیا۔ یہاں پہ جب ملک کے وزیر اعظم کی محسن نقوی کی وزیر اعظم سے ملاقات ہوتی ہے، یعنی کہ پی سی بی کے چیئرمین کی، سینٹ کے ممبر کی، اور بطور وزیر داخلہ محسن نقوی وزیر اعظم سے بات کرتے ہیں، تو وہ پتہ ہی کیا کہتے ہیں؟ شرمناک گفتگو میں اس کو نام دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ سینیٹر چیئرمین وزیر داخلہ محسن نقوی بطور وزیر داخلہ شہباز شریف سے ملے۔ ملاقات میں وزیر اعظم کو ملک میں امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا، چونکہ وزیر داخلہ ہی ذمہ دار ہوتا ہے امن و امان کی صورتحال بتانا سارا کچھ۔ جب انہوں نے صورتحال سے آگاہ کیا کہ بالکل سب ٹھیک ہے، اور دونوں آفیشلز نے اس کے اوپر اطمینان کا اظہار کیا، اتنا اطمینان کہ 8 لوگوں کو اغوا کر کے مارا گیا، باپ نے بچوں کو اور بیوی کو مار دیا، اس کے اوپر بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ چائنیز جو 5 لوگ مارے گئے تھے اس کے اوپر بھی اطمینان کا اظہار کیا کہ بالکل ٹھیک ہے، اطمینان رکھیں، انشاءاللہ مزید مریں گے، ان کے بقول کہہ رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ پھر آپ دیکھیے کہ اس طرح سے 9 افراد جو نوشکی میں قتل ہوئے، ایک سواق باپ نے ان کو مار دیا، 7 بچوں کو قتل کر دیا گیا، 2 روز آرمی نے پولیس پر حملہ کیا، کچے کے ڈاکو سنبھالے نہیں جا رہے، اور یہ ظالم امن و امان کی صورتحال کے اوپر اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور یہ بطور وزیر داخلہ اور بطور وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور محسن نقوی صاحب کی گفتگو جو ہے اطمینان کا اظہار کرنے والی، یہ
शर्मनाक गुफ्तगू है, ये बेहुदा गुफ्तगू है, और इसको मैं बदतमीज़ी के ज़मरे में देखता हूँ कि मुल्क के अंदर एक दिन में इतने लोग मारे गए, पिछले एक महीने में क्या क्या ऐसी चीज़ें नहीं हुई, और आप दोनों बयानियाँ जारी कर रहे हो, इलामिया जारी कर रहे हो कि इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। लानत ऐसे इत्मीनान के ऊपर, पता नहीं किस दुनिया में रहते हो। एक सोता नहीं है, दूसरे मुझे लगता है मदहोश हैं, या आप दोनों के सरों के अंदर भूसा भरा हुआ है। कम अज़ कम ये तो कहो कि हम अफसोस का इजहार करते हैं, आप तो उल्टा इत्मीनान का इजहार कर रहे हो। तो क्या बनेगा इस रियासत का, किस तरह के लोग हमारे ऊपर मसल्लत होंगे, किस जुर्म की सज़ा ये कौम काट रही है, इस मुल्क को हो क्या गया है, इसे ठीक कौन करेगा, ये हम भी सोचते हैं, आप भी सोचते रहें। देखते हैं कि आखिरकार चीज़ें होती क्या हैं। अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।